Assalamu alaikum. Here we are going to discuss about relational algebra. Relational algebra basically आपको different signs दे रहा होता है, different वैल्यूज़ दे रहा होता है जो कि आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बेसिकली आप ओरेकल पे या किसी और एसक्यूएल कंपाइलर पे जाके इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस बेसिकली होता नहीं है यूज़। वहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ एक ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये साइन है, ये सिलेक्ट के लिए, सिलेक्ट के साथ साथ इस पर आपने अगर आपको कोई कंडीशन लगानी पड़ जाती है तो कंडीशन के लिए भी ये यूज़ होता है। सिमिलरली फिर आ जाता है आपका ये पाई का साइन प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होता है, और अगर आपने कोई एट्रीब्यूट्स कॉल करवाने उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। फिर आपके पास यूनियन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर आपके पास रीनेम का एक साइन है। ठीक है, रीनेम का साइन बेसिकली आपका या कॉलम्स का नाम चेंज करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, और आपका टेबल का नाम चेंज करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब आपने पहली स्टेटमेंट है हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट को यूज़ करें तो ये इतना सा बस बनेगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो ये इतनी ये बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला हमारे पास एक प्रोजेक्शन आती है। प्रोजेक्शन में क्या है कि भाई हमने ई नेम फैच करना है, जॉब फैच करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय। ये इतनी सी स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमने साथ कंडीशन लगानी, कंडीशन के लिए हमने वो सिलेक्ट वाला साइन यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पूरी स्टेटमेंट को ये इतने में रिप्रेजेंट करेगा कि सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है सम की। दो टेबल हमें एक टेबल दिया हुआ है हमें, हमने फाइंड करना है कि जी सम सी क्या है, तो वो आउटपुट हमें इस तरह से मिल जाएगी कि सम सी इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस डिफरेंट तरह से आ रहे होते हैं। जैसे एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको कह देंगे आरए में कन्वर्ट कर दो। आरए की एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको कह देंगे कि एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दो। तो आपके पास आपको दोनों तरीक़ों से स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। फिर इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको साइंस का पता होना चाहिए, कौन सा साइन किस लिए यूज़ हो रहा है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट, फिर आपने लॉजिक बनाया करनी है कि हम अगर यूनियन लगा के जॉइंट्स वाला काम कर दें, ग्रुप बाय का साइन ना यूज़ करना पड़े, हम किसी और तरीके से प्लस माइनस करके वो कर दें। ठीक है, फिर आपको एमसीक्यूज़ में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं कि भाई कौन सा साइन किस लिए यूज़ होता है, कौन सा साइन किस लिए यूज़ होता है, और फिर आपको ये कह देते हैं कि भाई ये साइन है, इसकी यूज़ बता दो, या ये यूज़ है, इसका साइन बता दो। ये अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कह देते हैं कि कोई रीनेम कर दो, हम इसी टेबल को लेके चलेंगे। तो इसी टेबल को लेके चलते हुए हम रीनेम कर रहे हैं, तो हम रीनेम, फॉर एग्जांपल टेबल का नाम है टी ब्रैकेट में ए एंड सी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट और डाल के बी एंड डी। ठीक है, तो ये आपका जो रीनेम का साइन है वो जिस जिस पैटर्न में जिस पैटर्न में आपको दिया होता है उसी पैटर्न में आपने इसको वो उसी पैटर्न में आपको रीनेम कर देता है। ठीक है, तो अब इनका नाम हो जाएगा बी और डी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करने के लिए आप पी वो पाए टी और यहाँ पे आर, अब वो टेबल का नाम करके आर कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंट साइंस हम यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो आपने अपनी लॉजिक बनानी होती है। आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं, डिफरेंट वो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली आपने इनको लेके चलना होता है। अच्छा, अब आपको एक स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट आती है कि भाई सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इज इक्वल टू 10। इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है,
अब ये एज का कीवर्ड आ गया, हम एज का कीवर्ड तो हमें बताया ही नहीं है कि भाई साइन क्या है एज के कीवर्ड का। एज के कीवर्ड को तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि उसका साइन ही नहीं बताया। ठीक है, हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई साइन नहीं बताया हुआ तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने का बेसिक तरीका ये है कि आप प्रोजेक्ट करें ई नेम, और ई नेम के आगे ही एज का कीवर्ड यूज़ करके लिख दें नेम। ठीक है, इसके लिए कोई साइन नहीं यूज़ होता, आपने बस एज का कीवर्ड यूज़ करना होता है। फिर कंडीशन के लिए हम सिलेक्ट वाला साइन यूज़ करेंगे कि ई नंबर इज इक्वल टू 10, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो आपने एज का कीवर्ड नहीं समझ आ रहा तो एज का कीवर्ड एज के तौर पे ही चलता है, उसका कोई साइन कोई स्पेसिफिक वैल्यू वो नहीं है, हमें सिंबल नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो हर वैल्यू के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग हमने साइंस डिस्कस किए हुए हैं। तो मैं आपके साथ इसकी वैल्यूज़ इसके जो साइंस है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं कि कौन सा साइन किस लिए यूज़ हो रहा है। यूनियन के साइन है, यूनियन के साइन आप ग्रुप बाय के लिए यूज़ कर सकते हो, जॉइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, इंटरसेक्शन का साइन है, प्लस माइनस का साइन है। तो हर चीज़ के लिए साइंस गिवन है। हमने अभी कुछ स्पेसिफिक साइंस को डिस्कस किया है, जैसे कि हमारे पास सेलेक्ट का साइन है, कंडीशन का साइन है, प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स का साइन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, रीनेम का साइन है। ठीक है, तो वैल्यूज़ आती रहती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपने चलना होता है और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही आपने उनको मैनेज करना होता है।